वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दूं कि स्टॉक मार्केट में 90% से ज़्यादा लोग अपना पैसा गंवा देते हैं। फिर भी आज मैं स्टॉक मार्केट में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए ये बताने वाला। सो फ्रेंड्स, माई सेल्फ CA में दीपक राउत, बढ़ाते हैं चर्चा को आगे। दोस्तों, गिने चुने इंडियन इन्वेस्टर्स जैसे कि राकेश झुनझुनवाला, RK दमानी, रामदेव अग्रवाल या फॉरेन के वॉरेन बफेट, चार्ली मंगर जैसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स की स्टोरी सुनने के बाद लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए तुरंत ही तैयार हो जाते हैं। जगह जगह सुनने मिलता है कि विप्रो में अगर हम 40 साल पहले 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते तो आज वो इन्वेस्टमेंट 400 करोड़ की होती। सेम कॉन्टेक्स्ट में हम इन्फोसिस, आइशर मोटर्स, सिम्फनी के बारे में भी सुनते हैं। लेकिन उसी के साथ ही हमें रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस कैपिटल, वीडियोकॉन, DHFL, सुज़लोन जैसे कई सारे शेयर्स के साथ क्या हुआ था ये भी जान लेना जरूरी है। रिसेंट 5-7 सालों में इंडिया में स्टॉक मार्केट के बारे में अवेयरनेस बढ़ी तो है, बट अभी भी ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास स्टॉक मार्केट की वोलेटिलिटी एंड रिस्क के बारे में नॉलेज ना के बराबर है। और इसी वजह से कई लोग स्टॉक मार्केट को जल्दी अमीर बनने का जरिया समझते हैं, तो कई लोग स्टॉक मार्केट को सट्टा यानी गैम्बलिंग कहकर मार्केट से दूर ही रहते हैं। दोस्तों, आई स्ट्रांगली बिलीव कि स्टॉक मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर्स को पैसा बनाने के लिए कई तरह की अपॉर्चुनिटीज है। बस हमें एसोसिएटेड रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए एफर्ट्स लेने की जरूरत है। सो हम कुछ रिजल्ट्स देखने वाले हैं कि कई तरह की रिस्क के बावजूद क्यों हमने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। द वेरी फर्स्ट रीजन इज वी कैन स्टार्ट विद अ वेरी स्मॉल अमाउंट। दोस्तों, आपके पास कितनी भी मामूली रकम क्यों ना हो, आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हो। अगर हमें छोटे से छोटा भी बिजनेस शुरू करना है तो शुरुआत में ही एक साथ ही बहुत सारे पैसे लगाने पड़ते हैं। अगर हम रियल इस्टेट में भी इन्वेस्ट करने जाएंगे तो सेम सिचुएशन होती है, बहुत सारे पैसे की जरूरत पड़ जाती है। बट जब हम स्टॉक मार्केट में लिस्टेड किसी भी कंपनी के शेयर्स को खरीदते हैं तो हम एक शेयर से शुरुआत कर सकते हैं, जिसके लिए हमें काफ़ी कम फंड्स की ज़रूरत होगी। आगे हमारे पास जैसे जैसे पैसे आएंगे वैसे हम इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं और एडिशनल शेयर्स परचेस कर सकते हैं। आपके पास 1,000 रुपये या उससे कम भी हो, स्टिल आपका शेयर मार्केट में स्वागत है। सेकंड रीजन, गेटिंग स्टेक इन अ प्रॉफिटेबल बिजनेस। दोस्तों, अगर हम खुद कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो ढेर सारा इनिशियल कैपिटल लगाने के बावजूद उस बिजनेस को प्रॉफिटेबल करना एक बड़ा चैलेंज होता है। ऑन द कॉन्ट्ररी, जब हम किसी एग्जिस्टिंग कंपनी का शेयर मार्केट में आफ्टर प्रॉपर स्टडीज खरीदते हैं तो हम किसी ऐसे मौजूदा बिजनेस में हिस्सेदारी लेते हैं जो कि ऑलरेडी प्रॉफिटेबल होता है। उन कंपनीज का, उनके बिजनेस का पहले से एक रनिंग फाउंडेशन होता है, रनिंग बिजनेस मॉडल होता है, एंड हमें विदाउट एनी एफर्ट्स उन बिजनेस के फ्यूचर प्रॉफिट्स में हिस्सा मिलता है। थर्ड रीजन इज इन्फ्लेशन इज ईटिंग योर मनी। जैसा हम जानते ही है कि फिक्स्ड डिपॉजिट पे जो रेट से इंटरेस्ट मिलता है वो रेट इन्फ्लेशन रेट के लगभग बराबर ही होता है, लेकिन FD के इंटरेस्ट पर हमें इनकम टैक्स भरना पड़ता है एंड इनकम टैक्स काटने के बाद FD इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन रेट से काफी कम हो जाता है। और इसी वजह से हमें लगता है कि हमारा पैसा FD में बढ़ रहा है, लेकिन दरअसल वो कम हो रहा होता है। इसे हम एग्जाम्पल के जरिए अच्छे से समझेंगे। मान के चलिए आपके पास 1 लाख रुपए है। उन 1 लाख रुपए से आज आप कोई अच्छी सी बाइक खरीद सकते हो, लेकिन बाइक खरीदने की बजाय आपने उन पैसों की FD कर दी और 1 साल बाद टैक्स काट के FD के 1 लाख हो जाएंगे 1,05,000 रुपए। लेकिन वो बाइक जो आप 1 साल पहले खरीद सकते थे वो आज हो जाती है 1,08,000 की। तो सोचिए, FD में इन्वेस्ट करने से आपके पैसे बढ़े हैं या घटे हैं। इसीलिए तो इन्वेस्टर्स FD जैसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बजाय शेयर्स में ज्यादा इन्वेस्ट करने लग गए हैं। बिजनेसेस जनरली FD की तुलना में काफी ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। इसी वजह से किसी प्रॉफिटेबल बिजनेस के शेयर्स खरीदकर उस बिजनेस में हिस्सेदार हो जाना FD करने से तो कई अच्छा है। लेकिन इन्वेस्टर्स ने शेयर्स के फंडामेंटल्स को स्टडी करना चाहिए, PE रेशियो जैसी जरूरी बातों पर ध्यान देना चाहिए एंड उसके बाद ही शेयर्स में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। फोर्थ रीजन, लिक्विडिटी एंड इजी बाइंग सेलिंग। इन्वेस्टर्स के लिए स्टॉक मार्केट में बाइंग एंड सेलिंग की प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा सिंपल एंड इजी है। स्टॉक की बाइंग या सेलिंग ब्रोकर के जरिए ऑनलाइन मोड में की जाती है। डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करके बाइंग सेलिंग शुरू करने के लिए हार्डली कुछ मिनट्स ही लगते हैं। इन्वेस्टर्स बिना कहीं जाए आसानी से शेयर्स खरीद या बेच सकते हैं। जैसे हम इजीली खाना ऑर्डर करते हैं या टैक्सी बुक करते हैं, ठीक उसी तरह कोई भी शेयर हम उतनी ही आसानी से बाय या सेल कर सकते हैं। जब हम किसी भी शेयर की परचेस ऑर्डर प्लेस करते हैं एंड उसके बाद जैसे ही वो शेयर हमने दी हुई ऑर्डर प्राइस पर आएगा, शेयर परचेस हो जाता है। सेल का ट्रांजैक्शन भी उतने ही इजीली एग्जीक्यूट होता है। इस तरह स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना और पैसे निकालना काफी कन्वीनियंट है, जिसके चलते हम जब चाहे तब पैसे डाल सकते हैं और जब चाहे निकाल भी सकते हैं। फिफ्थ रीजन, प्लेंटी ऑफ चॉइसेस।
दोस्तों अगर हम रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने जाएंगे तो हमारे पास काफी लिमिटेड चॉइसेस होती हैं, इसीलिए तो कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए हमें महीनों लग जाते हैं। बट स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं है, यहाँ हमारे पास एट अ टाइम कई सारे ऑप्शंस होते हैं। हम अगर ऐसे शेयर्स की लिस्ट बनाने बैठेंगे जिसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल सकते हैं, फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रांग है एंड प्रॉपर वैल्यूएशन पे शेयर प्राइस्ड है, फिर भी हमारे पास कई सारे शेयर्स की लिस्ट होगी एंड जाहिर सी बात है उसमें से हम कम से कम कीमत पर बेचे जा रहे हैं एंड सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो बस खोजिए वैसा स्टॉक एंड फाइंड आउट कीजिए एंड इन्वेस्ट करिए। शेयर बाजार ऐसी जगह है जहां इन्वेस्टर्स के लिए हजारों ऑप्शंस होते हैं, ना बाइंग पर किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन है और ना ही सेलिंग के लिए किसी भी तरह का लॉक इन पीरियड। हमने देखे हुए रीजंस को कंसीडर करते हुए आई एम प्रीटी श्योर कि आपने शेयर मार्केट में कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करने के लिए मन बना ही लिया होगा। इसीलिए ये बात बता दूं कि इन्वेस्टमेंट के लिए कोई भी शेयर सिलेक्ट करने से पहले उस शेयर की पूरी तरह से रिसर्च, एनालिसिस एंड मार्केट से रिलेटेड रिस्क को समझे बिना शेयर्स बाय करने के लिए आगे बढ़ना समझदारी नहीं होगी, क्योंकि इन्वेस्टिंग इजी बिल्कुल नहीं है बट सिंपल बहुत ज्यादा है। वो कैसे जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। फिलहाल के लिए शेयर मार्केट से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपने मेरे पहले के वीडियोस अब तक नहीं देखे हैं तो जरूर चेकआउट कीजिए और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। मैं दीपक आपसे विदा लेता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में।